अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ आज आपको बताएंगे कि जो नैब के कवानीन ख़त्म किए कि क्या मकसद था उसका, और पाकिस्तान में जो आजकल हालात बने हुए हैं उसकी क्या वजह है। स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की जाती है, ये सुनते हैं, फिर इस पर थोड़ी सी बात भी करते हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि नैब के कानून की तरमीम में पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल दिया गया है। उनके ज़ेर में ना मईशियत, ना महंगाई और ना ही उन्होंने मुल्क की मईशियत ठीक करने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई तैयारी की थी। उनके जहन में सिर्फ ये था कि कैसे NRO2 लिया जाए, और मैं तो NRO2++ कहती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आर्जी बजट पेश किया गया। तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है, और अब ये IMF की वजह से दूसरा बजट भी ला रहे हैं। और आम आदमी का उन्होंने माशी कत्ल कर दिया है। तेल की कीमतों के साथ साथ पेट्रोल भी 50 रुपए बढ़ा रहे हैं। ये पहली दफा हुआ कि मुल्क के अंदर तेल की कीमत जो इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और अब ये जो कुछ कर रहे हैं और जो रिपोर्ट से पता चल रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 40% महंगाई में इजाफा हो जाएगा। अब उसके साथ साथ जो टैक्स का हदफ है वो 8,000 से भी ज्यादा रखते हैं, और पूरा करने की ये बात खान साहब ने कही है कि हम मौजूदा लोगों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। फिर खान साहब ने एक भी दिया था कि उनकी गवर्नमेंट होती तो क्या प्लान था और वो कैसे अमल करते। ज्यादा से ज्यादा टैक्स को नेट के अंदर लाना, और फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनसे कैसे टैक्स वसूल होगा। अब ये नैब तरमीम को भी हुकूमत ने चैलेंज कर दिया है। पर भी खान साहब ने कहा कि क्यों अदालत के दरवाजे को उन्होंने खटखटाया, और क्यों जरूरी था जिस तरह रात की तारीकी में हुकूमत को मुसल्लत किया गया है। अब कवानीन को खत्म किया जा रहा है तो पाकिस्तान की आवाम अदालतों की तरफ देख रही है कि इस ऑर्डिनेंस को रोका जाए जो सिर्फ चंद खानदानों को रिलीफ देने के लिए लाए गए। सरदारी खानदान, हाउस ऑफ शरीफ और उनके बच्चों को किस तरह क्लीन चिट दी जाए और इनकी पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से रीबर्थ की जाए, ताकि उनका जो माजी दागदार है इसको बेदाग किया जाए और पाकिस्तान की आवाम पर दोबारा मुसल्लत किया जा सके। पहला ऐलान किया है, लोग समझ रहे हैं कि शायद खान साहब खामोश हो गए, बनी गाला में बैठे रहेंगे, लेकिन बड़ी ही प्लानिंग चल रही थी। और अब ये ऐलान किया जा रहा है क्योंकि लॉन्ग मार्च अभी होना है। महंगाई मार्च अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ी है, यानी बयानिए बहुत सारे अब हमारे सामने हैं, और इस हुकूमत के लिए बचना मुमकिन हो पाएगा या फिर ये बयानिए सिमत का सही तयन नहीं कर पा रहे। खान साहब का जो जलसे का ऐलान किया है ये कोई मामूली जलसा नहीं, और ना ही इसको कोई जलसा समझना चाहिए। इस जलसे का जो मकाम है, ऐसे लोग जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नहीं रहते उन लोगों के लिए भी इस जलसों में शिरकत के लिए परेड ग्राउंड का मुंतखब किया गया, जहां पर इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिरने से पहले आखिरी जलसा किया था, यानी वो जलसा जहां पर इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा अमेरिका से आया हुआ मरासला लहराया था और बताया था कि इसी मरासले के अंदर किस तरीके से तहरीके इंसाफ में एतमाद के जरिए उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश की गई थी। और ये जो परेड ग्राउंड है ये टी चौक और रेड जोन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। और अच्छा, ये आपको बता देते हैं कि जो NRO2 लिया गया, मकसद चंद खानदानों को बचाना, जिस तरह अभी रिपोर्ट में बताया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये समझे कि कभी NRO मुशर्रफ दे देता है, कभी ये लोग जिस तरह खुद ही NRO कर लिया और खुद ही सारे मिल बैठे।
जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये भी है, इसमें इजाफा कर दूं कि इनको ये पता चल गया था कि जो इमरान खान है इन सब को नाअहल करार दिलवाने में पूरी कोशिश करेगा और 10-20 साल ये दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सके। इस वजह से इन सब चोरों डाकुओं ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम इकट्ठे मिलके चले तो बचत होगी, वरना ये सबको खा जाएगा। और इसी चीज़ से आज पाकिस्तान में आपने देखा कि ऐसे कवानीन तब्दील कर दिए गए, अरबों रुपये के जो पैसे बाहर गए मुल्क से ये यहाँ खाए गए, उन सब का नामो निशान ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ये तमाशा देख रहा है और आज तक पहले तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अब देखते हैं कि इस दफ़ा भी क्या कहते हैं। होता ये है कि जो पार्लियामेंट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट कह देता है ये पार्लियामेंट खुद हल करे, मगर उस दिन जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म की गई उस दिन ये तमाम जज जो थे इन्होंने कहा जी आने दो, कोई बात नहीं, हम ये फैसला करेंगे। गाड़ियाँ आ गई रात को आपके लम्हे। इस पर एक स्पेशल हमने रिपोर्ट और भी तैयार कर रहे हैं, आपको सुनाएंगे किसी वक्त। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में।